हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन लेकर आई हूँ, जो कि है लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो पहला टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दे रखी हुई है 2x + 3y + 2 = 0 एंड 5x + 7y + 8 = 0। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें x या फिर y के पावर में सिर्फ 1 होता है, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। एंड टू वेरिएबल मतलब कि यहाँ पे x और y, यहाँ पे दो वेरिएबल है और यहाँ पे भी x और y दो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ABCD या फिर MN या फिर कोई भी अल्फ़ाबेटिक लेटर जो जिसको हम इक्वेशन में डाल देते हैं उसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें x और ये y की पावर 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकती है, और साथ साथ इसमें दो दो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि x और y यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जब भी हमारा जो इक्वेशन होता है उसको हम इस तरीके से इस फॉर्मूले के हिसाब से जब लिखते हैं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। फॉर्मूला है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 बराबर में 0। तो यहाँ पे जब x के आगे वाला जो कोफिशिएंट होता है इसको हम a1 का नाम देते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे x के आगे 2 कोफिशिएंट दे रखा है तो हम इसको a1 कहेंगे, और यहाँ पे y के आगे 3 दे रखा है तो हम इसको b1 कहेंगे, और यहाँ पे जो 2 है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम इसको c1 कहेंगे। इसके बाद जैसे नीचे भी एक और इक्वेशन दे रखी हुई है, तो यहाँ पे x के आगे जो कोफिशिएंट है इसको हम a2 कहेंगे, ये a1 होगा और ये a2 हो जाएगा। और 7y यानी कि 7 जो होगा वो b2 हो जाएगा। y के आगे जो कोफिशिएंट है 7 उसको b2 कह देंगे, यानी कि ये हो जाएगा b1 ऊपर वाला और नीचे वाला b2 हो जाएगा। उसके बाद ये जो c2 है, ये 8 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो c1 जो है वो 2 है और c2 जो 8 है, तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा c1 और ये हो जाएगा c2। तो इस तरीके से हम अपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये b1 होता है, ये b2 होता है और ये c1 होता है और ये c2 होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, की जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं उनको हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, उनके या फिर उनके पेयर का सोल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो पेयर होता है उसका सोल्यूशन हम 3 तरीके से करते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड क्या होता है कि जैसे कि सबसे पहले हम हमारी जो भी इक्वेशन है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे a1x और यहाँ पे a2x, फिर यहाँ पे प्लस b1 और y और फिर b2y, फिर है c1 प्लस का c1 और नीचे प्लस का c2 = में 0। तो हम इसको क्या करेंगे, a1 और a2 को यहाँ पे अपॉन में ले लेंगे और बराबर में b1 और b2 को अपॉन में ले लेंगे। लेकिन जब इसके नंबर को देखेंगे और अगर ये नंबर्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो हम इक्वल नॉट का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल नंबर नहीं है, मैंने सिर्फ a1 और a2 मैंने सिर्फ इतना समझाया है कि a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 अगर इक्वल नहीं होते हैं तो हम इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि वन सोल्यूशन। ठीक है। तो ये ग्राफिकल मेथड में इंटरसेक्टिंग लाइन इन वन सोल्यूशन ये पहला फॉर्म होता है ग्राफिकल मेथड में। आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट है जब a1 अपॉन में a2 इक्वल होता है b1 अपॉन में b2 और इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के, तीनों ही फॉर्म में अलग बराबर होती है, तो हम कहते हैं इसको कोइंसिडेंट लाइंस या फिर मेनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जब a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होता है, तो हम इसको कहते हैं पैरेलल लाइंस, यानी कि नो सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के ज़रिए ग्राफिकल मेथड का एक सॉल्यूशन निकाल के देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। तो यहाँ पे x के आगे कोफिशिएंट में 1 है तो यहाँ पे 1 लगा लेंगे, एंड a1 के आगे 1 लगा लेंगे और नीचे a2 में 2 है तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे, फिर इक्वल लगा लेंगे। उसके बाद b1 में यहाँ पे है 3 तो यहाँ पे 3 लगा लेंगे, और b2 में यहाँ पे -3 तो यहाँ पे -3 लगा लेंगे। लेकिन ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे इक्वल नॉट का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद हम आते हैं तो ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि जो इक्वेशन है इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले इनकी इक्वेशन निकालते हैं। तो x + 3y = में 0 वैल्यू निकाल लेते हैं x और y की। तो लेट y = में 0, जब भी हम y अगर 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू को उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो लेट y = 0। उसके बाद ये जो इक्वेशन है यहाँ पे जहाँ पे भी y है वहाँ पे 0 लगा दो, यानी कि x + 3 y की जगह 0 लगा देंगे और = में 6।
फिर एक्स प्लस यहाँ पे 3 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा इज इक्वल टू में 6। फिर एक्स इज इक्वल टू में 6 में ये वाला 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, यानी कि वाई की वैल्यू को जब हमने 0 लिया तो एक्स में कितना आया 6। नेक्स्ट है लेट वाई इज इक्वल टू में 2, मान लेते हैं कि वाई इज इक्वल टू में 2 ले रहे हैं हम, तब क्या आएगा एक्स प्लस 3 और वाई की जगह पे ये वाला 2 लगा देंगे और इक्वल में 0। तो एक्स प्लस यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये इज इक्वल टू में 6 है, तब एक्स इज इक्वल टू में 6 माइनस 6। तो 6 में से 6 माइनस होगा तो इक्वल में आ जाएगा एक्स की वैल्यू 0। तो जब हमने यहाँ पर वाई में 0 लिया तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई, और जब हमने वाई में 2 लिया तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई है। इस तरीके से चलते हैं इसके नेक्स्ट इक्वेशन को, इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स और वाई की। 2x माइनस 3y और इज इक्वल टू में 12। तो लेट मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू में 0 है। 2x माइनस वाई की जगह पे यहाँ पे 3 और y की जगह पे 0 लगा देंगे इज इक्वल टू में 12। फिर 2x से यहाँ पे 3 को 0 से किया तो 0 इज इक्वल टू में 12। 2x इज इक्वल टू 12 में से ये 0 उसको प्लस किया गया तो 12 में 0 प्लस किया गया तो 12 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 12। फिर x इज इक्वल टू में 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि जब हमने y की वैल्यू को 6 लिया था तो x की वैल्यू में y की वैल्यू में 0 लिया था, तब हमने x की वैल्यू में हमें 6 मिल गया। नेक्स्ट है लेट y इज इक्वल टू -4। हमें इसी हिसाब से नंबर लेने हैं जिसको लेने पर ये जो इक्वेशन है ये इतनी अच्छी तरीके से सॉल्व होए और उनका आंसर जो है वो छोटा ही आए। तो लेट y इज इक्वल टू में -4 ले लेंगे, उसके बाद 2x यहाँ पे -3 ले लेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई में -4 ले लेंगे इज इक्वल टू में 12। फिर 2x प्लस यहाँ पे 3 4 जा 12 आ जाएगा इज इक्वल टू में 12 आ जाएगा। फिर 2x इज इक्वल टू 12 और ये प्लस का 12 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, इसे माइनस कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू 0 आएगा, x इज इक्वल टू में 0.2 इक्वल आएगा 0 के। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशन की जो वैल्यूज़ है यानी कि x और y की वैल्यूज़ जो है वो निकाल लिए। अब चलते हैं ग्राफ पर, इसको देखते हैं कि किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है ग्राफ का। तो ग्राफ में यहाँ पे पहली वाली जो इक्वेशन थी यानी कि x और y, तो x की वैल्यू 6 थी और y की 0। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे कि x की यहाँ पे 6 नंबर पर यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ से 0 के सामने यहाँ से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, यानी कि 6 और 0 ये पहला जो डॉट है ये यहाँ पे लग जाएगा। फिर नेक्स्ट है x की वैल्यू 0 है और y की 2 है, तो यहाँ पे x की यहाँ पे 0 है और y की यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगला डॉट यहाँ लग जाएगा। अब स्केल की सहायता से इसको हम मिला देंगे, ठीक है, स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे तो यहाँ पे हम हमारा जो पहले इक्वेशन का जो लाइन थी वो हमें मिल चुकी है। अब नेक्स्ट है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसका जो वैल्यू x और y का वैल्यू है तो x की है 6 और y की 0। तो यहाँ पर x की 6 यानी कि यहाँ पे x की 6 है और y की 0 यानी कि यहाँ से y की 0, इसका मतलब इसका डॉट भी यहीं पे आएगा 6 और 0। फिर नेक्स्ट है उसके बाद है x की वैल्यू 0 और y की -4। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ पे y माइनस की तरफ नीचे की तरफ y की वैल्यू माइनस में यहाँ पर है 4 -4, तो यहाँ लगा देंगे तो 0 और -4 यहाँ वैल्यू लगा देंगे। अब इनको यहाँ पर एक स्केल की मदद से ये दोनों डॉट्स को यहाँ पर मिला लेंगे तो ये हमारी दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग कर रही है। हमने पहले ही बोला था कि जब A1 और A1 A2 और B1 B2 जो है वो आपस में मैच नहीं करते तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है, यानी कि लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर लेती है। इनकी वैल्यू इस तरीके से निकलती है कि लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर लेती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड को समझा दिया है। आगे के मेथड के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू में 6, ये इसको हम पहली इक्वेशन मान लेंगे, और दूसरा है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू में 12, इसको हम दूसरी इक्वेशन मान लेंगे। तो फ्रॉम 1, तो पहली इक्वेशन यानी कि जो छोटी इक्वेशन है उससे स्टार्ट करते हैं। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू में 6, अब x को बाहर ले लेंगे, इज इक्वल टू में 6 है और ये प्लस का 3 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसको हमने जगह बदल दी, चेंज कर दिया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को लेकर उसकी जो नंबरिंग होती है उसकी जगह को चेंज कर देते हैं, यानी कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 में हमने क्या किया, x को बाहर ले लिया और 6 और जो प्लस का 3y था इसको इक्वल के निशान के बाद इधर लेके गए तो इसकी जगह बदल गई। तो इससे क्या हुआ कि एक नई इक्वेशन बन गई। तो ये नया इक्वेशन है, इसको हम 3 नाम दे देंगे,
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम यही करते हैं कि इक्वेशन की जगह को बदल के नया इक्वेशन बनाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। अब जो एक्स की यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू में 6 - 3y ये जो वैल्यू है यानी कि इक्वेशन थर्ड बनी है, इसको हम इक्वेशन 2 में फिट करेंगे, यानी कि 2x - 3y ये जो इक्वेशन 2 है इसको यहाँ पे लिख लेंगे 2x - 3y इज इक्वल टू में 12। तो 2 और x की जगह पे हम यहाँ पे 6 - 3y को लिख लेंगे ब्रैकेट में, फिर माइनस का ये वाला 3y यहाँ पे आ जाएगा और इक्वल में ये वाला 12 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 6 जा 12 माइनस का 2 3 जा 6y, फिर यहाँ पे माइनस का 3y इज इक्वल टू में 12, फिर 12 और यहाँ पे एक माइनस का और ये भी माइनस का, दो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 6y और 3y को ऐड कर देंगे तो आएगा माइनस का 9y इज इक्वल टू में 12, फिर माइनस का 9y इधर आ जाएगा इज इक्वल टू में 12 में से माइनस किया 12 को तो आ जाएगा 0, तो माइनस का 9y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू में यहाँ पे 0 और ये माइनस का जो 9 है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो 0 अपॉन में -9 की वैल्यू 0 के ही बराबर होती है, यानी कि y की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 मिल चुकी है। अब आगे देखते हैं, अभी जो y की वैल्यू 0 मिली है इसको हम ये जो नए वाला जो इक्वेशन था यानी कि इक्वेशन थर्ड जो था इसमें पुट ऑन कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड x - 6 - 3y, तो x इज इक्वल टू में 6 माइनस का 3, y की जगह पे 0 लगा देंगे यहाँ पर, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू में 6 माइनस का 3, क्योंकि माइनस के 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 में से 0 माइनस किया तो 6 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाती है 6। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं? एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए पहले दोनों इक्वेशन को लिख लिया जाता है, जैसे कि पहला है x + 3y इज इक्वल टू में x + 3y इज इक्वल टू में 6, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा, और 2x - 3y इज इक्वल टू में 12 ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में हमें एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के बराबर बनाना पड़ता है। ये पहला जो इक्वेशन है वो दूसरे वाले इक्वेशन से छोटा है, यानी कि x + 3y इज इक्वल टू में 6 है और यहाँ पे x में 2 है और माइनस का 3y है और इज इक्वल टू में 12 है। तो पहला नंबर जो x का होता है ना वो हमेशा दोनों का बराबर होना चाहिए, लेकिन पहले वाले इक्वेशन का जो में जो वो है इसमें 2 नहीं है और इसमें 2 है, तो इसीलिए हमें पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके बराबर बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई में पहली वाली इक्वेशन लिख लेंगे x + 3y इज इक्वल टू में 6। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस 2 को 3 से करेंगे 2 3 जा 6y आ जाएगा, और प्लस 2 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 6 जा 12 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन थर्ड नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट है सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। तो हम क्या करेंगे कि ये जो थर्ड वाली इक्वेशन हमको मिली थी इसमें से हम ये सेकंड वाले इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो पहले थर्ड वाली इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2x + 6y इज इक्वल टू में 12 इस वाली इक्वेशन को, और उसके नीचे 2x - 3y इज इक्वल टू में 12 यानी कि सेकंड वाली इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे। अब इसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है ऊपर नीचे, तो इसको प्लस कर लेंगे, 6y और 3y जगह 9y इज इक्वल टू में 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0, फिर y इज इक्वल टू में 0 और यहाँ पे 9 इसके नीचे आ जाएगा, तो 0/9 इक्वल होता है 0 के। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पुट दी y इज इक्वल टू 0 इंटू इक्वेशन 1। अब जो y की वैल्यू 0 आई है इसको इक्वेशन 1 यानी कि इस वाली इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन में फिट कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे x + 3y इज इक्वल टू में 6 लिख लिया। अब x + 3 मल्टीप्लाई में जहाँ पे भी y है उसकी जगह पे ये वाला जो y की वैल्यू 0 आई है इसको फिट कर लेंगे, इज इक्वल टू में 6 लिख लेंगे। उसके बाद x + 3 को 0 से करेंगे तो 0 और फिर इज इक्वल टू में 6, फिर x इज इक्वल टू में 6 और ये प्लस का 0 इधर जाएगा तो माइनस का 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू में 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड में हम इस तरीके से वैल्यूज़ को निकालते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर इसे पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे की वीडियो जो है वो मिलती रहेगी, मैथ्स की कंटिन्यू, मैथ्स की, इंग्लिश की, हर सब्जेक्ट की वीडियो जो है वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। आप बस मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।